क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हमारा गया। क्या गया? चैप्टर 8 गया। चैप्टर 8 आज गया। कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 9। अब चैप्टर 9 भी जानदार चैप्टर है, लंबा भी है, जानदार भी है, ऊंचा भी जाता है। तो बायोलॉजी का एक चैप्टर बचा है, उसको ख़त्म कर देंगे। फिर एक यूनिट लास्ट में बचेगी फिजिक्स पढ़ने के बाद। वो 5 नंबर की है, 5 नंबर की एक हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो 25 नंबर की। अब इसके बाद 20 नंबर की बायोलॉजी ख़त्म होने वाली है। इसके बाद कहाँ चलेगा? फिजिक्स। फिजिक्स कितने नंबर की? 25 नंबर की पूरी। 4 लेसन है फिजिक्स में। इसमें तो बहुत सारे मिले आपको 4 लेसन, जैसे कि 4 लेसन हम 20 नंबर केमिस्ट्री आती है, उसमें मिले 5 लेसन। 20 नंबर की इस बायोलॉजी में कितने मिल गए? 4 लेसन। कितने लेसन? 4 लेसन। अब फिजिक्स मिलेगी 4 लेसन की। 4 लेसन फिजिक्स के आगे चलेंगे। अभी बायोलॉजी के एक लेसन और है। हेडिंग पड़ी है गर्भरोधन। गर्भधारण होने से रोकना। ऐसा कुछ करे कि गर्भधारण क्या हो ना हो, यही क्या कहलाता है? गर्भरोधन। समझ गए? गर्भधारण को रोकना ही गर्भरोधन कहलाता है। समझ गए? अब हालांकि गर्भरोधन चाहे कहो चाहे तीसो परिवार नियोजन कह लो। क्या कह लो? परिवार नियोजन। पूछा जाता है ये सब। परिवार नियोजन। अब ये शायद ना सुने हो, पर ये जरूर सुने होगे। फैमिली प्लानिंग आपने सुना होगा कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सुना होगा ना? फैमिली प्लानिंग आपने सुनी होगी, सभी ने सुनी है। फैमिली प्लानिंग करनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी हमने कल की वीडियो में देखा था जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट कितना तेज़ी से हो रहा है। क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण देखे थे, निवारण देखे थे, उपाय देखे थे। इसलिए जनसंख्या रोकना कितना ज़रूरी है आपको पता चल गया होगा। इसी के लिए क्या है? परिवार नियोजन है, ये गर्भरोधन है। ये बहुत सारी विधियाँ होती हैं परिवार नियोजन करने की, अर्थात परिवार को सीमित करना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। नियोजित करना मतलब सीमित करना, किसी चीज़ को क्या करना? सीमित करना। जैसे कि हम परिवार कल्याण और बच्चों व संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? परिवार नियोजन कहलाती है। क्या बोला मैंने? परिवार कल्याण हेतु, परिवार के कल्याण हेतु ही, परिवार के कल्याण के लिए ही बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाते हैं। ये आप लिख लेंगे। क्या बोला मैंने? आई रिपीट, परिवार को या परिवार के कल्याण हो बच्चों की संख्या को सीमित कर नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। पानी पी सकता हूँ मैं? प्यास लगी, गला सूख रहा है। परिवार नियोजन क्यों जरूरी है? अब 4 बच्चे सोचो, 4 बच्चे हैं, एक मजदूर है उसके 4 बच्चे हैं, एक मजदूर है उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों का लाना है, चड्ढी लानी है। 200 रुपये कमाया उसने, 200 रुपये कमाना। अब आजकल तो चड्ढी भी कहा कितनी भी रद्दी चड्ढी लेगा, बच्चे बड़े होंगे छोटे होंगे, छोटे बच्चे वाली चड्ढी जो आती है वो भी 40-50 रुपये तो मिलती है। कितनी भी रद्दी होगी 30-40 रुपये तो मिलती है पास लगभग। अच्छी वाली चड्ढी तो बहुत महंगी महंगी आती है। बड़ा बच्चा होगा इनफैक्ट 85-90 नंबर पहनने वाली, तो 70-80-90 जितना भी लें, लो क्वालिटी के लेंगे पर भी 50 रुपये 60 रुपये जरूर मिलेगी। तो चड्ढी लाने के लिए भी सोचेगा वो, चड्ढी बनियान लाने के लिए भी क्या करेगा? 200 रुपये में बहुत ज़्यादा सोचेगा वो। बहुत दिन तक तो बच्चों को फटी चड्ढी पहन के काम चलाना पड़ेगा। पक्का ऐसा होता होगा, देखते होंगे बहुत दिनों तक फटी चड्ढी पहन कर बच्चे क्या करेंगे? काम चलाएंगे अपना। तो
आप चड्ढी में ये हालत है, खाने पीने के तो और लाले पड़े होते हैं। तो परिवार को सीमित रखना। कम बालक सुखी चालक, अर्थात कम बच्चे होंगे, कम बालक होंगे तो जो उन्हें चलाने वाला मुखिया होगा घर का, वो क्या होगा, सुखी होगा। ये ट्राली में लिखा है, ट्रैक्टर नहीं होते, ट्राली होती है, ट्राली में पीछे लिखा होता है कम बालक सुखी चालक। इनफैक्ट बचपन में मैं पढ़ता था, इसका मतलब नहीं समझ में आता था, जब बड़ा हुआ तो इसका मतलब समझ में आया, ये क्या मतलब है इसका। मैं पहले सोचता था कि ट्राली में कम लोग बैठेंगे, कम बालक बैठेंगे तो ट्रैक्टर जो चलाता है वो ज़्यादा सुखी होगा, उसे ज़्यादा आराम होगा। पहले ऐसा सोचता था, हालांकि ऐसा नहीं हो, इसका मतलब ये होता है रियल में जो मैंने अभी आपको बताया। अब हेडिंग बात कर लेते हैं परिवार नियोजन की विधियाँ। हंसी मजाक हो गया, परिवार नियोजन की विधियाँ हेडिंग डाल लो। परिवार नियोजन की विधियाँ। परिवार नियोजन की विधियों का वर्णन निम्नवत है, बहुत सारी विधियां हैं। पहली विधि की बात कर लेते तो हम अस्थायी विधियां। पहली विधि हेडिंग डाल लेंगे आप, अस्थायी विधियां। अस्थायी मतलब जो टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, हाँ उतने वो आप विधि अपना लेंगे तो हाँ गर्भधारण से बच जाएंगे, ठीक है, समझ गए। नहीं तो आप, और कुछ परमानेंट भी होती है, अस्थायी होती है, हमेशा के लिए, एक बार करवा लो, जिंदगी भर गर्भधारण होगा ही नहीं, जिंदगी भर आप मम्मी पापा बन ही नहीं सकते, समझ गए। तो इसमें आ जाती है सुरक्षित काल, पहली आ जाती है इसमें सुरक्षित काल। हालांकि बहुत सारी हैं, सब बताऊं कि ना बताऊं सोच रहा हूं। सुरक्षित काल, कोई भी काल सुरक्षित नहीं होता, मेरा मानना है सुरक्षित। मैं अपने पर्सनल, अरे ये चीज़ बतानी नीचे, पर पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, कोई भी काल सुरक्षित काल नहीं होता। आप सुरक्षित काल सोच के कुछ भी करेंगे तो सुरक्षित काल भी असुरक्षित हो जाता है, इसलिए हमेशा सावधानी बरतें। तो सुरक्षित काल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ऐसा होता है कि जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म क्या है मैंने सब पढ़ाया है, मासिक धर्म के एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह बाद का काल सुरक्षित काल माना जाता है। इस समय यौन संबंध बनाने पर गर्भधारण की संभावना कम, लैंगिक संपर्क या लैंगिक संबंध कह सकते हैं, लैंगिक संपर्क स्थापित करना कह सकते हैं, या यौन संबंध बनाना कह सकते हैं, जो भी आप कहो। तो मासिक धर्म के एक सप्ताह पहले तथा एक सप्ताह बाद के काल को सुरक्षित काल कहा जाता है। इस समय यौन संबंध बनाने में गर्भधारण की संभावना कम होती है। यह एक बात ये भी याद रखना, यह विश्वसनीय नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए बेटा रिस्क नहीं लेना कभी। क्योंकि इसी तरह बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत लोगों को सुना होगा, दो तो ठहर रहे, एक लड़का एक लड़की तो रहा है वह, फिर काहे लिए तीसरा निकाल लियो। तो क्या कहेंगे, अरे होईगा भैया, पता नहीं कैसे होगा, वह ऊपर वाले की मर्जी होगा, वह अब मर्जी रही उन दोनों की, बता रहे ऊपर में ऊपर वाला आके कुछ करके गया है, गधा कहीं के, सब अपना किए हैं, बता रहे हैं ऊपर वाले को। हाँ, अगला अगला आ जाता है लूप, अगला आ जाता है लूप। लूप ये दूसरा है ना, हाँ अस्थायी विधिया का दूसरा है। लूप क्या होता है, आप गूगल पे लूप लिखोगे तो मिल जाएगा। होता क्या है, जो मैंने योनि बताया था, योनि होती है, योनि का जो गर्भाशय होता है, मान लो क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय की दीवार पे यहाँ पे लूप लगा दिया जाता है। लूप लगा, जो जब संबंध बनेगा, जो शिशु अपने शुक्राणु छोड़ेगा तो यौन में छोड़ेगा, शुक्राणु यौन में ही रह जाएंगे। यहाँ पे इसका मुख होगा गर्भाशय का अंदर का, इसके मुख पर ही
लूप लगा होगा तो शुक्राणु अंदर नहीं जाएंगे, वो यहीं पे नष्ट हो जाएंगे, यहीं से बाहर आ जाएंगे, समझ गए, अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, तो भी गर्भधारण बच जाएगा। तो लिख लेंगे आप, स्त्रियां लूप लगाकर गर्भधारण करने से अपना बचाव कर सकती हैं। स्त्रियां लूप लगाकर गर्भधारण करने से अपना बचाव कर सकती हैं। लूप हालांकि जो सेंटर वगैरह होते हैं डिलीवरी वगैरह के, जो भी महिलाओं के जो सेंटर वगैरह होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बस जो भी होते हैं वहाँ पे सारे काम लूप वगैरह लगवाती हैं महिलाएं। ठीक है, अगला होता है निरोध या कंडोम। अगला क्या आ जाता है, निरोध। निरोध, निरोध भी बोल देते हैं, या नेम कौन सा नाम से फेमस है बेटा जी, कंडोम। ये इसके प्रयोग से भी हम ये कर सकते हैं। बचपन में थे ना हम, तो इनके बारे में जानते ही नहीं थे। बहुत सारे इधर उधर गुब्बारे मिल जाते थे, उनको फुला फुला के खेला करते थे, उड़ाया करते थे। अब बड़े बड़े से फूलते थोड़ी है, इतना बड़े बड़े गुब्बारे फूलते हैं, इतने बड़े बड़े गुब्बारे फूलते हैं। अब पता नहीं तुमने किया कि नहीं, लेकिन हम सब ने किया बचपन में। एक डॉक्टर, गांव हमारे डॉक्टर थे, ये क्या थे, गांव में हमारे डॉक्टर थे। चलो मैं आपको बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। हाँ, गांव में हमारे डॉक्टर थे, तो एक्सपायर हो जाते थे, जो निरोध कंडोम एक्सपायर हो जाते थे वो कूड़े में फेंक देते थे। कूड़े से हम लोग जाते थे, बच्चे लोग बिन लाते थे, गुब्बारे हैं देखो, गुब्बारे बहुत ज़्यादा फूलते हैं। और बड़े बड़े लोग जो थे कुछ बताते नहीं थे, वो हंसा करते थे देख के, सिर्फ हंसा करते थे। हम सब जाते थे बड़े बड़े फुला के, हवा चलती थी बहुत तेज, हवा में छोड़ देते थे, वो उड़ते उड़ते जाते थे, बड़ी दूर गिरते थे जाके। तो ऐसा किया करते थे, तो जानकारी नहीं थी, अब आज करने में शर्म आएगी। तो निरोध या कंडोम, आजकल तो मेल फीमेल दोनों के कंडोम आते हैं। फीमेल भी अपनी यौन में इसे लगा सकती हैं संभोग करने वक्त। हालांकि ये परमानेंट नहीं होती, अस्थायी विधि ना, थोड़ी देर के लिए लगाया जाता है। जब आपको संबंध बनाना हो, जब आपको रिलेशन बनाते हो वैसे, तभी लगाया जाता है। लड़के भी अपने शिश्न पर, उनका जो शिश्न होता है, जो भी उनका शिश्न होता है, इस पर वो पहन सकते हैं। ठीक है, इस पर वो पहन चढ़ा सकते हैं, तब संबंध बनाए, ताकि जो भी आपका वीर्य होगा, जो भी आपका शुक्राणु होंगे, वो उसी कंडोम में रह जाएंगे, वो लड़की के गर्भाशय में नहीं जाएंगे। समझ गए आप? तो ये भी एक विधि हो गई, तो इसे लिख लेंगे आप। निरोध या कंडोम का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भधारण की संभावना नहीं रहती, गर्भधारण की संभावना नहीं होती। आजकल स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों के निरोध बाजार में उपलब्ध हैं, ऐसे लिख लूँगी। अगली आ जाती हैं गोलियां। अगली कौन सी आ जाती है, गोलियां। बहुत सारी पिल्स होती हैं, गोलियां या पिल्स, जिनका सेवन करने से भी हम बच सकते हैं। ऐसे भी गोलियां आती है, जैसे संबंध आपने बना लिया, आपको शंका है, तो बाद में भी आप गोली ले सकते हैं। ठीक है, और पहले भी ले सकते हैं, पहले भी गोली लेके संबंध बना सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी आती है जिनका सेवन मासिक चक्र कुछ आगे पीछे किया जाता है। कुछ ऐसी भी गोली आती है जो पीरियड टाइम, मासिक चक्र के टाइम ही किया जाता है। बहुत सारी गोलियां आती है, कुछ सहेली सुना होगा आपने, माला डी सुना होगा, बहुत सारी गोलियां हैं। समझ गए? तो लिख लो, बाजार में बहुत सी गोलियां उपलब्ध हैं, जिनके सेवन से गर्भधारण से बचा जा सकता है, जिनके सेवन से गर्भधारण से बचा जा सकता है। अगली आ जाती है एबॉर्शन वाली बात। अगली काम से आ जाती है, एबॉर्शन करवा लो, एबॉर्शन वाली बात। एबॉर्शन क्या होता है, गर्भपात या गर्भ समापन, गर्भपात या गर्भ समापन, गर्भपात भी बोल सकते हैं, गर्भपात या गर्भ समापन। लाइट नहीं आ रही है, बंद कर देते हैं अब इसको। डॉक्टर की सलाह से
डॉक्टर के सलाह से महिलाएं अपना गर्भपात भी कर करवा करवा सकती हैं, गर्भपात भी करवा सकती हैं। हालांकि ये क्या है, ये कानूनी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे पहले तो एक्सरा अल्ट्रासाउंड करवाते थे, अल्ट्रासाउंड में अगर लड़की आ रही है या फिर लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है तो उसको एबॉर्शन करवा देते थे, उसे समाप्त ही कर देते थे। अब ये ऐसे किसी का भी एबॉर्शन नहीं होता है अब। जब वैसे कोई कंडीशन बनती है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कि एबॉर्शन नहीं होगा तो लड़की मर जाएगी, या फिर शादी से पहले हो गए, कोई प्रेग्नेंट हो गई है तो भी उस अगर दिक्कत है तो ऐसा कुछ है तो अब हो सकता है, नहीं तो ऐसे सबका एबॉर्शन अब नहीं होता। ठीक है, समझ गए? इतना लिख लेंगे, आप छोड़िए। अब ये अस्थायी विधियाँ हो गई, कुछ अस्थायी विधियाँ हैं, उनकी चर्चा बाद में करते हैं अभी हम। हाँ, तो अस्थायी विधियाँ आ जाते हैं, कुछ और भी हैं, जैसे कि एज वाली, जो मैंने पहले बताई थी एज वाली बात है ना, कि शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए, शादी देर से करनी चाहिए। कैसे कैसे मैंने बताया कि कोई लड़की की जल्दी शादी हो रही है तो ज़्यादा ज़्यादा उसके पास टाइम मिल जाता है, क्योंकि ऐसा तो है ना हमेशा बच्चा बुढ़ापी देर भी बच्चा पैदा करेगा। बच्चा पैदा करने के एक अवधि होती है, जो मासिक चक्र होता है वो 40 से 50 साल, 50 साल 45 साल तक में क्या होता है, बंद हो जाता है, फिर बेबी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बच्चा नहीं हो सकता, तो एक अवस्था होती है, इसीलिए जितना हो सके लेट शादी करना चाहिए, जिससे हमें इस चीज़ से हम बच सकते हैं फिर। समझ रहे हैं? वैक्सीन वाला एक तरीका है, वैक्सीन भी, टीके भी लगाए जाते हैं, बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जो एक एक साल ड्यूरेशन होता, और भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वैक्सीन ऐसी ऐसी डेवलप की जा रही हैं जिसे लगवा लो 1 साल की छुट्टी, 1 साल गर्भपात नहीं होगा आपका, या फिर 2 साल लगवा लो, ऐसे भी तरीके हैं। हालांकि उन पर नहीं जाते हम। अस्थायी विधियाँ लिख लो आप, अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधि में पहली आ जाती है महिला का ऑपरेशन, दूसरी आ जाती है पुरुष का ऑपरेशन, ट्यूबर टॉमी कहते हैं, या फिर ट्यूबोक्टॉमी, नसबंदी ही होती है एक तरह का अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि, अस्थायी विधि में लिख लो आप, इसमें इसमें नसबंदी आती है, इसमें नसबंदी आती है, इसमें क्या आती है, नसबंदी आती है। पुरुष की भी नसबंदी होती है, महिलाओं की भी नसबंदी होती है। समझ गए? पुरुष की भी नसबंदी होती है, महिलाओं की भी होती है। अब इसमें लिख लोगे, पहला क्या आते हैं, पहला क्या लिख लोगे आप, ए नंबर में क्या लिख लोगे, ए नंबर में लिख लोगे महिला का ऑपरेशन या पुरुष की नसबंदी, जो भी कहो यार, क्या बोलोगे? पुरुष का ऑपरेशन, वैसेक्टोनामी भी बोलते हैं, वैसे वैसेक्टोनामी, या फिर पुरुष पुरुष का ऑपरेशन, हेडिंग डाल लो, पुरुष पुरुष का ऑपरेशन। आपको बताएं एक थोड़ी छोटी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो हाँ, तो क्या होता था, उन्होंने नसबंदी को, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी उस टाइम, तो उन्होंने नसबंदी को कंपलसरी कर दिया, तो जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे हो उसका नसबंदी कर डालो। तो बहुत से लोगों का ऐसे नसबंदी कर, ज़बरदस्ती नसबंदी कर डाले थे, जो करवाना नहीं चाहता था और बच्चे पैदा करना चाहता था उसकी भी नसबंदी कर डालते थे, ऐसा किया गया था। उसी में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, समझे, नसबंदी के चक्कर में। तो पुरुष का ऑपरेशन इसमें लिख लो बेटा जी। पुरुषों में शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिनी को रोक कर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना, शुक्रवाहिनी को रोक कर उसमें से, शुक्रवाहिनी को रोक कर क्या बांध देते हैं, उसे कट कर देते हैं, ठीक है, रोक कर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना, रोकना पुरुष नसबंदी कहलाता है। पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी या वेसेक्टोनामी कहलाता है। क्या बोला मैंने, वेसेक्टोनामी कहलाता है, लिख लेंगे आप, वेसेक्टोनामी। हालांकि स्पेलिंग ये होती है, वेसेक्टोनामी, वेसेक्टोनामी, वेसेक्टोनामी,
सेक्टो सॉरी स्पेलिंग गलत है, सेक्टोमी, वेसेक्टोमी कहलाता है, वेक्सेक्टोमी, वेक्सेक्टोमी, समझ गए। अगली आ जाती है महिला का ऑपरेशन, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है महिला का ऑपरेशन। महिला का ऑपरेशन या ट्यूबेक्टोमी है, शुरू में लिख लो महिला का ऑपरेशन या करके लिख लोगे क्या, ट्यूबेक्टोमी। स्पेलिंग क्या होती है ट्यूबेक्टोमी की, ट्यूबेक्टोमी की स्पेलिंग TBECTOMY, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी लिख लो। महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें महिलाओं की अंडवाहिनी को अवरुद्ध करके महिलाओं को जो अंडवाहिनी होती है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी को अवरुद्ध करके अंड के स्थानांतरण को रोका जाता है, अंड के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है, ऐसे लिख सकते हो। समझ गया, अंड का स्थानांतरण नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, अंड एक जगह दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। शुक्राणु भी एक जगह, शुक्राणु जो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्राशय में, है ना, शुक्राशय में रहते हैं, शुक्राशय से शुक्र नलिका द्वारा ही तो आगे जाते हैं, शुक्र नलिका को कट कर देते हैं, बांध देते हैं, तो आगे शुक्राणु जा ही नहीं पाते, निकलेंगे नहीं। तो ये सब हो गया खत्म, विधिया खत्म, ये लेसन भी खत्म, सब कुछ खत्म। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सावधानी बरतेंगे, फैमिली प्लानिंग अपनाएंगे, और 1 या 2, मैं तो कहूँगा 1 ही, इससे ज़्यादा भाव अपने जीवन में बच्चे पैदा नहीं करें। कोई ज़रूरत नहीं यार, एडाप्ट कर लो, ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या धारणा, मर जाएगा, अकेला होगा तो मर जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या कहा दुनियादारी। तो आप एडाप्ट कर सकते हो, अनाथालय हैं बहुत सारे, और किसी की ज़िंदगी बना सकते हो। एक है, अगर कुछ होता है, अगर आप दूसरा अडाप्ट करना चाहते हो तो पैदा मत करो, ऑलरेडी जो पैदा है धरती पे उसे ले लो, उसे पढ़ाओ लिखो। बच्चे पैदा करके करोगा, पढ़ाओगे, दूसरे को पढ़ा दो। आपका कुछ लोग ये कर ले, वो अपना नहीं, वो अपना साथ ना दिया तो, अरे का गारंटी का जो तो इसका पढ़ा लिखा रहे वो साथ देगा ज़िंदगी में। बहुत लोग देख रहे हो, सगे संबंधी साथ नहीं हो तो घर साथ हो दे देते हैं, साथ देना तो देगा, अगर अच्छी शिक्षा अच्छा संस्कार मिलेगा उसको तो साथ वाथ सब देगा, नहीं मिलता है तो वो बेकार है। फिर वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप उसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगला लेसन कल से स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट।